हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर के चलते यहाँ पे फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस 1,11,200 या 300 आसपास चल रहा है। ठीक है। और ये जो शार्ट पैटर्न बनाया दोस्तों, ये कब बनाया था? यहाँ पे ये जो शार्ट पैटर्न बनाया था डाउन साइड का फॉलिंग वेज, ये सिलसिला शुरू हुआ था दोस्तों आपका 14 अगस्त को। यहाँ पे 14 अगस्त से शुरू हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो पे। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और मुझे पूरा स्पीडली बोलना पड़ेगा क्योंकि एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे सारा का चीज़ मतलब शॉर्टली या छोटा टाइम पे ही मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। जल्दी जल्दी आप लोग के साथ एनालाइज करता। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकता है ये जो शार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ये देखिए कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद अचानक ये लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हुआ। तो इस कैंडल एक सेलिंग जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सेलिंग जोन। और एक चैनल भी बना लिया है 7 घंटा का टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 7 घंटा पे देखिएगा और दूसरा टाइम फ्रेम पे देखेगा तो इसको दिखाई नहीं देगा। ये सबसे पहले रिक्वेस्ट है। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाया है। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करता है वो भी मैं पिछले बार कई बार बता चुका हूँ। अभी नया से बताने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इस चैनल को बोलता है फॉलिंग वेज पैटर्न बोलता है। फॉलिंग वेज पैटर्न पे जब प्राइस रिवर्सल होने का कोशिश करता है उस दौरान आपको दो चीज़ देखना है। दो चीज़ क्या देखना है दोस्तों? डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न। इसको डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न बोलता है। ये पहला बॉटम होता है और यहाँ पे आपका सेकेंड बॉटम हो गया है। इसको डब्ल्यू नहीं बोलता है और ट्रेडिंग का लैंग्वेज पे ये डब्ल्यू नहीं बोलता है, इसको डबल बॉटम ही बोला जाता है। और दूसरा चीज़ क्या देखना था आपको? दूसरा चीज़ आपको देखना था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना है। अभी सारा चीज़ हम देखेंगे। हाँ, ये होता है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हाँ हाँ दीदी, ये दो चीज़ होता है जब डाउन ट्रेंड चलता है तब ये दो पैटर्न बनता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो आपको क्या देखना है? तो डबल टॉप देखना है। डबल टॉप मतलब यहाँ पे एम टाइप का होगा। ये डबल टॉप होता है। ये पहला है, ये सेकेंड है और तीसरा है उस पर होता है और दूसरा है इसको हेड एंड शोल्डर बोलता है। ठीक है, इसको हेड एंड शोल्डर। अगर आप ट्रेंड चलेगा तो ये दो शार्ट पैटर्न को देखना है और डाउन ट्रेंड चलेगा तो आपको ये दो पैटर्न देखना है। ठीक है, अभी तक इतना से मैं बता दिया और अभी एनालाइज करता हूँ फिलहाल का सिनेरियो क्या है और प्राइस एक्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, टाइम लगेगा। हाँ, ये डिलीट हो गया है दोस्तों। अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो ये फॉलिंग वेज पैटर्न था, हम लोग को क्या देखना था? यहाँ पे हम लोग को डबल बॉटम देखना था। डबल बॉटम के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको दो बॉटम बन गया। ये पहला बॉटम हो गया और यहाँ पे सेकेंड बॉटम हो गया। और देखते देखते यहाँ पे छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन एग्जैक्टली इस लेवल तक नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। जो नेक लाइन बनाया इसी जोन को रिट्रेसमेंट किया। अभी ये कैंडल को हाई जैसे ब्रेक करेगा यहाँ से सीधा जाके यहाँ तक पहुँच जाएगा प्राइस। और कल से परसों में एक ट्रेल लिया था, यहाँ पे लिया था। अभी भी चल रहा है। मैंने कोई यहाँ पे मैंने ये नहीं किया है, टारगेट बुक नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं भूल ही गया यार, बीच में बात कर ले। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है इसको देख लिया हम लोग। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म होने का टाइम आ गया है, मतलब रिवर्स होने का कोशिश कर रहा है। और ये रिवर्सल जोन को क्या बोलता है दोस्तों? चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको क्या देखना है? यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी बहुत सारा चीज देखना होता है। हायर कैंडल का हायर हाई और हायर लो देखना है। हायर हाई और हायर लो कैसे देखेंगे? ये कैंडल का लो था, ये आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, ये खत्म हो गया सिलसिला। उसके बाद ये नया कैंडल का लो बन गया और ये कैंडल का हाई था। रिसेंट हाई कहाँ पे था? ये वाला था। अभी क्या हुआ है? ये लो था सब, यहाँ पे हाई था ये लो। उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, ये हाई को ब्रेक नहीं हुआ, फिर दोबारा वापस आया और ये कैंडल का लो को थोड़ा सा स्लाइटली ब्रेक ये लोअर लो बनाया। उसके बाद ये जो कैंडल का हाई था इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अभी नया लो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। ये आपका नया लो बन गया। ये पहला लो यहाँ पे, ये सेकेंड लो है, मतलब ये
लोअर हाई हो गया। लोअर हाई मतलब ये लॉ का ऊपर एक नया लॉ बन गया, ये लोअर हाई, हायर लॉ बोलेंगे, नॉट लोअर हाई। हाँ, हायर लॉ बनाया। अभी क्या है, अभी यहाँ पे एक हायर हाई बनेगा। हायर हाई मतलब ये कैंडल के ऊपर एक नया हाई बनेगा। यहाँ से जो प्राइस जाएगा इस एरिया तक आ सकता है या तो फिर इस एरिया तक आ सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कहाँ पे जाएगा पता नहीं, लेकिन कैंडल वही फॉर्मेशन होता है रिवर्सल। रिवर्सल मतलब जब आपका रिवर्सल डाउन ट्रेंड खत्म हो गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अगर एक्चुअल ट्रेडिंग का आप लैंग्वेज यूज करेंगे तो यहाँ पे इसको ये बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो एक कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर खत्म होने जा रहा है या तो बदल रहा है। सही लैंग्वेज से बोलेगा तो वो जो कैरेक्टर था डाउन साइड का, वो कैरेक्टर अभी धीरे धीरे करके बदलते जा रहा है, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। अभी यहाँ पे आपका देखते देखते यहाँ पे ट्रेन लाइन भी बन गया है। ट्रेन लाइन ये बना लिया, अभी ट्रेन लाइन बना लिया। यहाँ पे हम लोग डबल बटन देख लिया, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो गया और नेक लाइन रिट्रेसमेंट हुआ। और यहाँ पे कहाँ कहाँ आपका एंट्री होता था वो भी इमीडिएटली मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, बहुत लंबा हो रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दिया दोस्तों, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख गया 4 घंटा का टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं इसी को ले लेता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है और ये रिट्रेसमेंट हो गया और टारगेट रहेगा ये आपका फाइनल टारगेट है। ठीक है, और इस एरिया पे इस सिचुएशन पे ये जो शार्ट पैटर्न है, ये शार्ट पैटर्न है जो बना है, इसका दो टाइप का एंट्री होता है। पहला एंट्री और सेकेंड एंट्री कहाँ पे है वो भी मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपका एंट्री कहाँ पे करना था और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट एंट्री ये हो गया आपका पहला एंट्री। आपका यहाँ पे होना था, ये पहला एंट्री था। और यहाँ पे अगर आप पहला एंट्री कर देता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये थोड़ा यार, यहाँ पे सेकंड एंट्री के बारे में मैं बोल रहता हूँ, उसके बाद ही स्टॉप लॉस। सेकंड एंट्री ये हो गया सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री आपको कहाँ करना है यहाँ पे करना है। सेकंड एंट्री के लिए ये जो नेक लाइन है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, यहाँ पे ये लेवल को जैसे ब्रेक कर देगा नेक लाइन को, उसके साथ साथ ये कैंडल का हाई को भी ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सेकेंड एंट्री कर लेना है और आपका टारगेट रहेगा ये टारगेट। आपका टारगेट कहाँ पे रहेगा दोस्तों, आपका टारगेट ये यहाँ पे रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ये टारगेट है। अगर आप लोग यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम नहीं था ये चार्ट पैटर्न के बारे में, या अगर मालूम नहीं था, मालूम हुआ भी था उस टाइम आप बिजी था, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिला, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, अभी इंतजार करना है। जो लोग यहाँ पे एंट्री किया वो लोग शायद यहाँ पे टारगेट भी ले लेगा या तो फिर ब्रेकआउट लेके यहाँ पे टारगेट भी ले लेगा। वो में से मैं भी एक वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा मैंने कहाँ एंट्री किया। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे सेकंड एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाता। सेकंड ये ब्रेकआउट होते ही आपको यहाँ से सेकंड एंट्री पकड़ लेना है लॉन्ग साइड पे और टारगेट रखना है। ये जो मैंने लगा के रखा हूँ यही टारगेट है, ये पहला टारगेट है। ये चार्ट पैटर्न के मुताबिक आपका फिलहाल का जो टारगेट है, मेन टारगेट है दोस्तों, ये वाला एरिया आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न जो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, इस चार्ट पैटर्न के मुताबिक आपका टारगेट यहाँ पे है। पहला एंट्री यहाँ पे था, आपको एंट्री नहीं मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे दोबारा इसको ब्रेकडाउन नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा तब जाकर के यहाँ से सेकंड एंट्री करना है और टारगेट यहाँ पे ही रखना है। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे एंट्री कर लिया है वो लोग पोजीशन को होल्ड कर सकता है, कम से कम उस एरिया तक आने का इंतजार कर सकता है। वो एरिया कौन सा है दोस्तों, वो एरिया है आपका यहाँ पे 1,16,17,000 आसपास है। ठीक है, ये पहला एंट्री हुआ इस चार्ट पैटर्न। और दूसरा जो चार्ट पैटर्न था दोस्तों, ये जो चार्ट पैटर्न बनाया 16 तारीख से, ये बॉलिंग वेस्ट का जो चार्ट पैटर्न है, इसका मुताबिक आपका फाइनल टारगेट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल टारगेट। फाइनल टारगेट ये हो गया आपका फाइनल टारगेट। कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये कौन सा चार्ट पैटर्न का फाइनल टारगेट है दोस्तों, यहाँ पे ये जो बॉलिंग वेज का पैटर्न का टारगेट बनाया, इसका फाइनल टारगेट है यहाँ पे है। और अभी का जो टारगेट है, ये हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है यही है।
पहले हम यहाँ पे टारगेट ले लेंगे, उसके बाद इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पे इसी तरह का यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट आएगा, उस दौरान यहाँ पे मैंने लॉन्ग साइड पकड़ लूंगा। और यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी एक बढ़िया सा टारगेट मिलेगा आपको, यहाँ से कम 6,000 का टारगेट मिलेगा। दोनों मिला के आपका 10,700 पॉइंट कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्राइंग करके, यहाँ पे तो सारा चीज मैंने बता दिया दोस्तों आप लोगों को। फर्स्ट एंट्री कहाँ करना है, सेकंड एंट्री कहाँ करना है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकता है। अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये फर्स्ट एंट्री वाला जोन ही मेरा स्टॉप लॉस बन गया है। ठीक है, अभी 2 चार्ट पैटर्न मैंने ड्रॉ करके टारगेट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम टारगेट के बारे में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों। ये जो सिलसिला है, ये जो डाउन ट्रेंड चलता है, ये वाला जो डाउन ट्रेंड है, इसका टारगेट होता है दोस्तों यहाँ से, इसे जो शुरुआत होगा, इसका फाइनल टारगेट यहाँ पे रहेगा। ये हो गया आपका फाइनल टारगेट। और जो दूसरा जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, उसका टारगेट रहता है दोस्तों, जहाँ से वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना वही आपका टारगेट रहता है। यहाँ पे ये फाइनल टारगेट है। और एंट्री, ये नेक लाइन जैसे ब्रेक होता है उसी टाइम आपका एंट्री करना है। ये आपका एंट्री होगा और टारगेट यहाँ पे होगा। यहाँ से शुरुआत होगा तो आपका ये आपका टारगेट होगा। यहाँ से हेड एंड शोल्डर शुरुआत हुआ, मेरा टारगेट फिलहाल ये यहाँ पे है। और ये जो चार्ट पैटर्न के मुताबिक यहाँ पर, इसके मुताबिक फाइनल टारगेट आपका मैंने लिख करके भी दिया हूँ आप लोगों को। फाइनल टारगेट कहाँ पे है, फाइनल टारगेट यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, इतना ही एनालाइज था अभी का, ज़्यादा कुछ एनालाइज नहीं है। ऐसा सिंपल सा आपको एनालाइज करना है और सिंपल सा ही ट्रेड लेना है, कभी आप लॉस पे नहीं जाओ। फिलहाल मैंने एक ट्रेड लेके रखा हूँ, सेम चार्ट है ये। एनालाइज के लिए ये चार्ट इस्तेमाल करता हूँ और ट्रेडिंग के लिए मैं दूसरा चार्ट इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है, आप लोग एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, मैंने कहाँ एंट्री किया और किधर है, कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए, मैं फर्स्ट एंट्री वाला ही पकड़ लिया। ये जो फर्स्ट एंट्री था, यहाँ पे मेरा ट्रेड चला था। आज का ट्रेड नहीं है, काल परसों का है, 3 दिन हो चुका है। यहाँ पे मैंने सारा ड्राइंग करके रखा हूँ। मेरा ट्रेड चल रहा है, अभी मेरा एंट्री हो चुका है और ये प्रॉफिट चल रहा है। फिलहाल मेरा प्रॉफिट 9,100 प्रॉफिट चल रहा है। और ये टारगेट यहाँ पे है मेरा अभी का टारगेट। अगर इस टारगेट पर मेरा पहुँच गया तो मुझे कितना मिलेगा आप लोग देख सकता है, 53,800 रुपीज़ मुझे मिलेगा। और यहाँ से ब्रोकरेज चार्ज कम से कम मुझे 400-500 रुपया एक्सचेंज लेके जाएगा ब्रोकरेज चार्ज, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग चलता है एक ट्रेड का, वो लोग चार्ज करता है। तो यहाँ पे मेरा चार्ज लगेगा करीब 1,000, मान के चलो 1,000 अगर चार्ज भी ले लिया, मुझे 52,000 आसपास प्रॉफिट आएगा। और ये एक दिन में ऐसी होने वाला नहीं है दोस्तों। ये जो 4 घंटा का टाइम फ्रेम पे जब आप लोग काम करता है तो टाइम लगता है पहुंचने के लिए। देखिए, यहाँ से प्राइस को नीचे आने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा वो भी देखिए। ये 14 तारीख को हाई बनाया था, यहाँ से शुरुआत हुआ था 14 तारीख, और लास्टली आपको कहाँ पहुँचा, ये कब पहुँचा था, यहाँ तक 1 सितंबर को पहुँचा। मतलब लगभग 17 दिन, 17 डेज लग गया तो प्राइस वहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी मेरा एंट्री लेवल से ये टारगेट पर आने के लिए 1-2 दिन में नहीं पहुंचेगा, कम से कम 4-5 दिन लगेगा। आज ये ट्रेड मेरा 3 दिन होने जा रहा है, हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जैसे एक बार ब्रेकआउट दे देगा, कल मिल सकता है मुझे, ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं टारगेट रखूँगा, इस लेवल को अगर टारगेट बनाऊँगा तो आज ही मिल जाएगा। लेकिन इसको ब्रेकआउट होने के बाद इंतज़ार करेगा तो आज रात तक या तो फिर कल तक यहाँ पे मुझे टारगेट मिल जाएगा। और ऐसे भी क्या होता है, बिटकॉइन का प्राइस सैटरडे और संडे को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट होकर थोड़ा टाइम पास करके परसों या संडे मंडे तक हो जाए, तब जा कर के मिल सकता है। या तो फिर आज का भी मिल सकता है, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है बहुत ज़बरदस्त पम्प आता है और स्पीडली मूवमेंट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बनाता है दोस्तों। तो अभी फिलहाल का प्राइस एक्शन इतना ही है दोस्तों। उम्मीद है कि मुझे ये वाला टारगेट मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा और 4-5 दिन लग सकता है। लगने से भी कोई बात नहीं दोस्तों। अगर यहाँ पे 5 दिन के बाद इतना पैसा मिलेगा तो क्या खराब है, खराब तो कुछ नहीं है। और आपको ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा कैपिटल भी नहीं चाहिए, 40-50 हज़ार से स्टार्ट कर सकता है आप लोग। ठीक है, और टोटली ये किसी का भरोसा पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। एनालाइज आपको सीखना है अपने से, टेक्निकल एनालाइज सीखना है। टेक्निकल एनालाइज में क्या क्या आएगा, ये जो मैंने अभी बता के गया, ये इसी को बोलता है टेक्निकल एनालाइज। तो अगर एक बार आपको टेक्निकल एनालाइज पता चल गया तो ट्रेड लेने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये टोटली अपना ही कंट्रोल पे रहता है, किसी को पैसा लेकर ट्रेडिंग नहीं करवाना है, अपना लेवल भी ट्रेड करना है
जैसे आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट को कंट्रोल करता है या एक्सेस करता है, किसी थर्ड पार्टी ने एक्सेस नहीं करता है, कुछ हैंडल करता है, कुछ ऑपरेट करता है। ठीक इसी तरह ये अकाउंट भी आप ही का होगा, मोबाइल भी आप ही का है, पैसा भी आपका है, अकाउंट आपका है, ट्रेडिंग अपना है, प्रॉफिट भी अपना ही होगा और लॉस भी अपना ही होगा। ठीक है, सारा चीज़ अपना होगा, ये थर्ड पार्टी जैसा किसी को नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना में ही समाप्त करता। आप सभी को दोबारा नमस्कार।